नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थार समाचार। जानेंगे आज राजस्थान की ताज़ा खबरें। तो पहली खबर है कि राजस्थान में गणगौर की सवारी जयपुर में शाही लवाज में से निकली। उदयपुर में नाव पर हुई सवार। जोधपुर में 2 किलो सोने के गहने पहने जयपुर सहित पूरे राजस्थान में सोमवार को गणगौर की सवारी निकली। जयपुर में हाथी, ऊंट और घोड़ों के लवाजमे के साथ राजसी ठाठ बाट के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई। त्रिपोलिया गेट पर जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह ने गणगौर माता की पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा के दौरान ड्रोन से फूल बरसाए गए। जगह जगह गणगौर का स्वागत किया गया। लोक कलाकार कच्ची घोड़ी, गेर समेत कई तरह के फोक डांस करते नजर आए। बहरूपिया कलाकारों ने अपने स्वांग से सैलानियों और लोगों को आकर्षित किया। अगली बड़ी खबर, जेलों में गलत कामों की जानकारी देने पर होगा प्रमोशन। जेलकर्मियों को इनाम भी दिया जाएगा। डीजी ने निकाले आदेश। राजस्थान की जेलों में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना देने पर अब जेल कर्मियों को इनाम दिए जाएंगे। अति महत्वपूर्ण सूचना देने वाले का प्रमोशन भी किया जाएगा। डीजी जेल गोविंद गुप्ता ने 29 मार्च को ये आदेश जारी किए हैं। आदेश में लिखा है, अगर कोई भी जेल का कर्मचारी डीजी जेल मुख्यालय पर व्यक्तिगत या अन्य किसी माध्यम से जेल में चल रही अवैध गतिविधियों, मोबाइल, सिम और नशे की जानकारी देता है, जांच में वह साबित हो जाती है, तो ऐसे जेलकर्मी को डीजी जेल की ओर से इनाम दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में लगी आग। जनाना विंग आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई पाइप भभका। पास में ही ऑपरेशन भी चल रहा था। जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के जनाना विंग आईसीयू में आज सुबह अचानक से आग लग गई। घटना के समय अस्पताल में बेड पर मरीज भी सो रहा था। हालांकि कुछ मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। इसके चलते बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार पास के ही वार्ड में ऑपरेशन भी चल रहा था। ऑक्सीजन पाइप में लगी आग। मथुरादास माथुर हॉस्पिटल की अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि आज सुबह जनाना विंग के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले पाइप में अचानक से आग लग गई थी। तुरंत फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी गई। राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 20 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति की योजनाएं, चिकित्सा सेवाओं में सुधार और कृषि क्षेत्र के लिए नई नीतियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि ये योजनाएं राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा देंगी। उद्घाटन समारोह में कई मंत्री, सरकारी अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। राजस्थान में पाकिस्तान को पानी देने के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। राजस्थान के कई जिलों में किसानों ने पाकिस्तान को पानी देने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जल बंटवारे के समझौते के तहत राज्य की नदियों का पानी पाकिस्तान को भेजा जा रहा है, जबकि राजस्थान में जल संकट गहराता जा रहा है। किसानों ने राज्य सरकार से पाकिस्तान को पानी देने पर रोक लगाने की मांग की है और सरकार से राजस्थान के किसानों के हितों की रक्षा करने की अपील की है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। राजस्थान में 203 किलोग्राम गांजा तस्करी का खुलासा। राजस्थान पुलिस ने राज्य में 203 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो गांजा मध्य प्रदेश से राजस्थान लाकर दिल्ली और अन्य शहरों में बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया और तस्करी के इस बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने इस कार्रवाई को राज्य में नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बताया और तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। राजस्थान के शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था की घोषणा की। राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। बोर्ड का कहना है कि यह कदम नकल और धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। सभी केंद्रों पर लाइव वीडियो निगरानी की जाएगी और इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का पता चल सके। इस कदम को लेकर बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है। जयपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान। जयपुर पुलिस ने शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने अभियान के दौरान 1000 से ज्यादा वाहनों का चालान किया और 50 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया।
अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। पुलिस ने कहा कि यह अभियान अगले महीने भी जारी रहेगा और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में लैम्बोर्गिनी कार की दुर्घटना में 2 श्रमिक घायल। जयपुर के एक व्यस्त इलाके में एक लैम्बोर्गिनी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सड़क के किनारे काम कर रहे 2 श्रमिकों पर चढ़ गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार चालक की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। राजस्थान में महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर विशेष आयोजन। राजस्थान में महात्मा गांधी की 100वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांधी जी के योगदान को याद करते हुए राज्य भर में खादी उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दिन को लेकर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें गांधी जी के विचारों पर चर्चा, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की अपील और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान शामिल थे। राजस्थान में महिला सुरक्षा के लिए नई योजनाओं की घोषणा। राजस्थान सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इस पहल के तहत राज्य में महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा महिला अपराधों के खिलाफ कड़ी सजा देने के लिए नया विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में शहरी विकास योजनाओं की शुरुआत। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का विस्तार, शहरी अवसंरचना में सुधार और जल प्रबंधन के लिए नई नीतियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इन योजनाओं से राज्य के शहरी इलाकों में जीवन स्तर बेहतर होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इन योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। राजस्थान में राजस्व विभाग का बड़ा अभियान, भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। राजस्थान सरकार ने भूमि अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी भूमि को खाली कराया जाएगा और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से राज्य में भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। राजस्थान में बच्चों के लिए नई शिक्षा योजनाओं की शुरुआत। राजस्थान सरकार ने बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत राज्य में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सुधार किया जाएगा और बच्चों को मुफ्त किताबें और स्कूल बैग प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण की नई पहल शुरू की है, जिससे शिक्षक छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। राजस्थान में काले धन के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अवैध संपत्तियां जब्त। राजस्थान सरकार ने काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध संपत्तियां जब्त की हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित किया गया और सरकार ने इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने कहा है कि वह काले धन के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।